घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखो जेसाण। जैसलमेर के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर की सुनहरी नगरी अगर आपको देखनी है तो आपका घोड़ा जरूर लकड़ी का, बदन पत्थर का और कपड़े फौलादी होने चाहिए। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब थार का ये रेगिस्तान एक सिल्क रूट हुआ करता था, जहाँ पे मुख्य रूप से अफीम का कारोबार होता था। ये सिल्क रूट एक चीनी सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, जहाँ से अफीम आता था और जो लोग व्यापार करते थे वो गुजरात, महाराष्ट्र से थार का रेगिस्तान पार करके सिंध तक जाते थे। फिर वहां से चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट तक व्यापार होता था। ये उस दौर की बात है जब जैसलमेर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ना पीने को पानी था, ना कमाने का कोई जरिया था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। जैसलमेर उन दिनों बिल्कुल खाली था। लेकिन बदलते दौर के साथ जैसलमेर आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और थार का ये रेगिस्तान मानो किसी कलाकार और किसी यात्री की कल्पना हो। सूरज की तपती किरणें जब पीले पत्थर की इन इमारतों पर और रेगिस्तान की चमकीली रेत पर पड़ती है तो एक सुनहरे मंजर को जन्म देती है। इसलिए भी जैसलमेर को सुनहरी नगरी कहा जाता है। राजा जैसल ने 1156 में इस शहर का निर्माण किया तो उनके नाम पर से ही जैसलमेर का नाम रखा गया और मेर या मेरू यानी पर्वत दोनों को मिला के बनता है जैसलमेर। ये खाना बदोश और बंजारों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन जैसलमेर में एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पे आज भी 8000 लोग रहते हैं। इस किले को ब्राह्मणों को भेंट दिया गया था और आज भी यहाँ राज पुजारी परिवार के वंशज रहते हैं। यह किला कभी राजघरानों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें सैकड़ों स्थानीय परिवार रहते हैं। इस स्पॉट के अंदर सुरंग जाती है 16 किलोमीटर तक लिद्रुआ गांव। तो लिद्रुआ राजा भोजदे थे, उसकी मूमल की मेरी है, वहाँ मूमल लड़की थी, उसकी शादी हुई थी अमरकोट पाकिस्तान में। तो वहाँ से सैनिक वहाँ से लगा करके इस सुरंग के अंदर बाहर निकल जाते और यहाँ से जाना है लिद्रुआ तो सुरंग के अंदर निकल करके लिद्रुआ गाँव पहुँच जाते थे। ये जैसलमेर फोर्ट की सुरंग। तो ये 4 गेट के अंदर 4 दीवान देते थे और लंबी दूरी में कोई दुश्मन आता इनको दिख जाता था और दुश्मनों को इसमें नहीं दिखता था कि ये सीसी कैमरे के अंदर क्या चीज़ है। तो ये सैनिक उनको दिख जाता था कि पहले दुश्मन आ रहे हैं, तो लंबी दूरी में देखने वाला सीसी कैमरा। गुड पोसिल इसके पीले पत्थर का और दही का कटोरा होता है। जो इस कटोरा दही का होता है, जो अपने घर में जो स्टील के बर्तन होती का मिट्टी के बर्तन होते, उसमें जो दही गीला रहता है, पतला रहता है, पानी को छोड़ देता है, लाल ललाई बताता है। इस पत्थर की खासियत है पानी को सोख करके बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने में उसमें दही बनता है पनीर जैसा गाढ़ा और खाने में टेस्ट होता है। तो जैसलमेर की 2 चीज फेमस है, कौन सा? हाबूर पोसिल पत्थर और गुड पोसिल जैसलमेर का ये पत्थर गोल्ड कलर का। ये जैसलमेर में 2 चीज फेमस है। राजस्थान की भव्यता, उसके मजबूत किले और प्रकृति के रंग मुसाफिर को लुभाने के लिए काफी है। रेगिस्तान में इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें कैमल सफारी, जीप सफारी, राजस्थानी संगीत की धुन पे कालबेलियों का नृत्य। कालबेलिया यहाँ की एक जाति है। काला यानी सांप और बेली यानी दोस्त, सांपों का दोस्त, जिसे कालबेलिया कहा जाता है। और इन सब के बीच गुड्डा गुड्डी का खेल, जिसकी भी अपनी एक अलग पहचान है। इन सब से ही रेगिस्तान जीवंत नजर आता है। इन लोगों की वजह से ही रेगिस्तान में जीवन है। रेत के ये टीले हवा के रुख के अनुसार अपनी आकृति बदलते रहते हैं, इसलिए ये मुसाफिर को बहुत लुभावने लगते हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़े रहना और अपनी संस्कृति के लिए दिल में प्रेम रखना, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने राजस्थान के लोगों में देखी।